चलो यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अच्छे समय के लिए। एक बार फिर से यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो अपनी बाइबल क्लास के अंदर हैं। मैं चाहता हूं कि हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आप मेरे पीछे पवित्र अल्फाबेट का अंगीकार करें। और अलिफ बैत हिमेल दालेत हे वाव ज़ाइन कैफ तेत योद काफ लामेद मेम नून सामिक आइन पे सादिक कोफ रेश शिन तब। आमीन। हम यीशु मसीह के लिए पिता पुत्र और प्रार्थना के लिए धन्यवाद करें। उसका वेलकम करें। तो पिछले भागों में मेरे प्रियो हम अब्राहम के जीवन के बारे में गौर कर रहे थे, सीख रहे थे। और पिछले भाग में हमने सीखा था कि अब्राहम ने अपना जो रहन सहन है, अपना जो डेरा है, उसने तंबू में व्यतीत किया। अपना जीवन उसने तंबुओं में गुजारा। क्यों? क्योंकि वो एक स्वर्गीय देश की बाट जोड़ रहा था, स्वर्गीय घर की बाट जोड़ रहा था, जिसका बनाने वाला स्वयं यहोवा एलोहीम है। लेकिन लूत ने तराई में जाकर पके मकान बना लिए। संसार की शोभा में और संसार की चीजों में वो लौलीन हो गया। और हम देखते हैं कि जो कुछ भी लूत ने बनाया था, हासिल किया था, वो सब तबाह हो गया, वो सब नाश हो गया। लेकिन अब्राहम विश्वास में धनी होता गया, वो बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें यहोवा की ओर लगी हुई थी। तो आज हम इब्रानियन 11 अध्याय उसके 11 और 12 वचन को हम सीखेंगे मेरे प्रियो। इब्रानियन 11 अध्याय 11 और 12 वचन मैं चाहता हूं कि हम पढ़ेंगे। इब्रानियन 11 अध्याय 11 और 12 वचन। यहां लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। और इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के रेत के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, जब आप इब्रानियन 11 अध्याय को पढ़ते हैं, इब्रानियन 11 अध्याय जो है वो विश्वास के नायकों के बारे में लिखा गया है। विश्वास के नायकों के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे नाम इब्रानियन 11 अध्याय के अंदर है। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे आयत जो हैं वो सिर्फ अब्राहम के बारे में लिखे हैं, क्योंकि अब्राहम को विश्वासियों का पिता माना गया है। ये पदवी अब्राहम को दी गई। तो इब्रानियन 11 अध्याय अब्राहम के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बताता है मेरे प्रिय। पिछले चैप्टरों में, पिछले आयतों में हमने अब्राहम के जीवन को कवर किया था और आज भी हम अब्राहम के जीवन के बारे में सीखेंगे। और 11 और 12 वचन में लिखा है कि विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। क्योंकि सारा जो थी वो बांझ थी, उसकी जो कोख थी, उसका जो गर्भ था वो मरा हुआ था, उसमें जान नहीं थी मेरे प्रिय, उसमें बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य नहीं थी। तो फिर उसने ये सामर्थ्य कैसे पाई? कैसे? वो जो मरा हुआ गर्भ था, वो मरी हुई जो गर्भ थी, वो कैसे जीवित हो, कैसे हो गया? इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा काम उसके जीवन में कैसे हुआ? इसका क्या रहस्य, इसका क्या भेद है? आज हमारी जिंदगियों के अंदर भी बहुत सारी चीजें मरी हुई हैं। बहुतों के कान सुनने की क्षमता मरी हुई, बहुतों की हड्डियां मरी हुई हैं, बहुतों के ब्रेन मरे हुए हैं, बहुतों के आत्मिक जीवन मरे हुए हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों के लिए आज भी मरे हुए हैं मेरे प्रिय।
और उनके अंदर विश्वास नहीं है कि कभी हम सुन पाएंगे, कभी हम देख पाएंगे, कभी हम चल पाएंगे, कभी हम आत्मा में जीवित हो पाएंगे। बहुत सारे लोग आज मरे हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको सारा के जीवन के बारे में बताना चाहता हूं, अब्राहम के जीवन के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी दशा मरे हुए के समान थी। लेकिन बाइबल प्यार करती है, एक मरे हुए व्यक्ति से, एक मरी हुई कोख में से अनगिनत वंश उत्पन्न हो गया। मेरे ये काम यहोवा एलोहीम ने किया, और ये अद्भुत है। और जो काम विश्वास के द्वारा अब्राहम के जीवन में हुआ, वही काम विश्वास के द्वारा हमारे जीवनों में भी हो सकता है। चाहे हमारा जीवन मरा हुआ क्यों ना हो गया हो, प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन चाहे सूख सा क्यों ना गया हो, मर ही क्यों ना गया हो, लेकिन याद रखिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मरी हुई चीजें फिर से जी उठती हैं और मुर्दों में सामर्थ फूंक देता है, वो मुर्दों में जीवन डाल देता है, वो मरी हुई चीजों को फिर से जीवित करने की सामर्थ रखता है। मेरे एक पिता जिसका बेटा बहुत बीमार था, बाइबल बयान करती है वो यीशु मसीह के चेलों के पास अपने बेटे को लेकर गया, पर प्रेरित चेले उसका कुछ नहीं कर पाए, उसे ठीक नहीं कर पाए। तब वो पिता यीशु मसीह के पास आया और कहा, मैंने तेरे चेलों से विनती की पर वो इसे नहीं निकाल पाए, यदि तू कुछ कर सकता है तो हमारा उपकार कर। यीशु मसीह ने उसे डांटा, ये क्या बात है कि तू कुछ कर सकता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो उस पिता ने कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे द्रोही, मैं विश्वास करता हूं, तो मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। अब ये विश्वास बढ़ता कैसे है, ये विश्वास आता कैसे है? आज में वो सीखना है, क्योंकि विश्वास आपके अंदर की मरी हुई चीजों को जीवन में बदल सकता है। विश्वास के द्वारा मरी हुई चीजें फिर से जीवित हो सकती है। और यही मिरेकल अब्राहम के जीवन में हुआ, यही मिरेकल सारा के जीवन में हुआ, और वो मिरेकल आज कलीसियाओं में हो रहे हैं, लोगों के जीवनों में हो रहे हैं जो इन वचनों को समझ जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 1 से 5 वचन को। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 से 5 वचन लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान एलोहीम हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और एलोहीम उससे यह बातें करता गया, देख तेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा, परंतु अब्राहम हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। ये क्या बात है? जो व्यक्ति अभी तक बाप नहीं बना, जो व्यक्ति 99 वर्ष का हो चुका है, अब उसके अंदर सामर्थ नहीं है कि वो बच्चा पैदा करे, जो व्यक्ति अब बच्चे पैदा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं रहा, उससे यहोवा ये कहता है कि तू मूल पिता हो जाएगा, तू बहुत सारे अनगिनत लोगों का मूल पिता हो जाएगा। जब अब्राहम ये बात सुन रहा था, उसके अंदर कुछ हो रहा है। जब अब्राहम इस बात को सुनता है, उसके अंदर कुछ हो रहा है। आप डिप्रेस हो, आप टेंशन में हो, आपको लग रहा हो कर्जे के मारे अब मेरा जीवन खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं है। आप डिप्रेशन में हो, अपने जीवन का अंत करने जा रहे हैं।
लेकिन कोई आपके दरवाजे को खटखटाता है, आपके पास आता है और कहता है कर्जा माफ हो चुका है, कर्ज खत्म कर दिया गया है, प्राइस पेड कर दिया गया है, क्या होगा? क्या होगा? आपका डिप्रेशन आनंद में तब्दील हो जाएगा। अभी तो आपने लेटर नहीं देखा कि कर्जा माफ हुआ है या नहीं, पेड हुआ है या नहीं हुआ। अब क्या देखा आपने? नहीं देखा, नहीं देखा। एक व्यक्ति आईसीयू के अंदर भर्ती है, डॉक्टरों ने आके कह दिया बचने का कोई रास्ता नहीं है, वो बच जाएगा। आपकी क्या हालत हो जाएगी? रिश्तेदारों की क्या हालत हो जाएगी? सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, टेंशन में होगी। क्या उन्होंने देखा जाके सही में वो मरने वाला है या नहीं है? बस एक आवाज सुनी और विश्वास कर दिया। वही व्यक्ति मरने वाला था, लेकिन डॉक्टरों ने आके कहा कहने की कोई बात नहीं है, जिंदा हो जाएगा, वो बच जाएगा। क्या होगा? आप खुश हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। अभी तो आपने देखा नहीं वो बचा या नहीं बचा, पर डॉक्टर की बात के ऊपर आपने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। अब अब्राहम यहोवा की बात सुन रहा है कि जो अब तक यदि संतान है, जिसकी कोई संतान नहीं, वो संतानों का पिता हो जाए। उसके अंदर क्या हुआ? उसका अविश्वास विश्वास में बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसका जीवन बदल गया, उसका चरित्र बदल गया, उसका उठना बैठना बदल गया। और ये बात ऐसे ही नहीं हुई। यहोवा ने क्या कहा? अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा। ये अब्राहम लिखा है, अलिफ बैत रैश मैम। अब्राहम, अब्राहम का अर्थ होता है पिता, लेकिन यहोवा ने इसको क्या नाम दे दिया? अब्राहम, अलिफ बैत रैश ए मैम। हालेलुया। पहले उसके नाम में हे नहीं था। हे का अर्थ होता है अनुग्रह, क्योंकि जो बातें हमारी सामर्थ्य के द्वारा असंभव है, जो काम हमसे नहीं हो सकता, वो यहोवा के अनुग्रह के द्वारा हो सकता है। इसीलिए अब्राहम के नाम में उसने हे को जोड़ दिया। अब जब सारा उसको अब्राहम नहीं कहती, क्या बोलती है? अब्राहम। क्या बोलती है? क्या बोलती है? तो अब्राहम को क्या सुनाई दे रहा है? बहुतों का पिता। क्या सुनाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? बहुतों का पिता। ऐसे सारा का नाम बदल दिया। शिम रैश योद पहले नाम था उसका सराय, सराय का अर्थ होता मालकिन, लेकिन यहोवा ने क्या किया? योद हटाकर उसको सारा दे दिया, हे जोड़ दिया, अनुग्रह दे दिया। अब सारा का अर्थ क्या है? उसके बारे में लिखा वो बहुत सारी जो संतानें हैं उसकी मूल माता हो जाएगी। तो जब अब्राहम बुला रहा है सारा, वो क्या सुन रही है? बहुतों की माता। क्या सुन रही है? बहुतों की माता। क्या सुन रही है? बहुतों की माता। बहुतों की माता। अब वो ये नहीं सुन रही कि मैं बांझ हूं, मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। सुन रही है वो? अब ये नहीं सुन रही। अब क्या सुन रही है? हाँ, बहुतों की माता, बहुतों का पिता। रोज सुबह उठते हैं, वो अब्राहम बोल रही है, अब्राहम सुन रहा है, बहुतों का पिता। अब्राहम सारा बोल रहा है, सारा सुन रही है, बहुतों की माता, मूल माता। कोई उसके घर में आकर उसको पुकार रहा है, क्या बोल रहा है? अब्राहम। उसके घर का माहौल चेंज हो गया, उसके अंदर का सारा माहौल चेंज हो गया। वो सारी बातें, वो सारी नेगेटिविटी कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है, क्या हुआ? वो बदल गया, चेंज हो गया। क्या हुआ? हाँ, परिवार का जो माहौल था क्या हुआ? बदल गया।
अब जब सारा इस बात को सुनती है कि मैं मूल माता होंगी, मेरी बहुत सारी संतानें होंगी,